हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। खम्मा गणिसा, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। मैं हूं सुमन राठौड़। मैं दिखा रही हूँ आपको मेहंदी मेरी, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ मेरी मम्मी के यहाँ पे, तो फिर मैंने मेहंदी लगाई है। मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी मेहंदी बताना मुझे आप कमेंट बॉक्स में। तो गाइस, यहाँ बन रही है हमारी सब्जी, और ये सब्जी जो बन रही है वो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, और वो किसकी है मैं आपको बता देती हूँ। तो ये पनीर, मशरूम एंड शिमला मिर्च इनकी सब्जी है। उनको बहुत शौक है। और फिर क्या, मेरी मम्मी है, उनको भी मेरे हस्बैंड के हाथ की सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो इन्होंने बोला मैं बना देता हूँ, लेके चलेंगे। हम दोनों ही जाने वाले थे मम्मी के यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। देखो गाइस, बारिश, हम लोगों को जाना था और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अभी बना रही हूँ चाय, दिखाती हूँ मेरी शक्ल। जब जाना हो और बारिश स्टार्ट हो जाए तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बाइक वगैरह चलाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। देखो सच बताऊँ तो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। ये मैं हूँ बाहर, ये मैं बाहर हूँ। बाहर मेरे चेहरा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं अंदर जाके आपको दिखाऊँ। ये है इस लाइट में मेरी शक्ल। तो गाइस, 3 बजे की चाय मैंने पी ली थी, शायद 4 ही बज गए हैं, और हम लोग निकल गए हैं बातें करते करते। हम लोग बाइक पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरा मन था कि बारिश में भीगते हैं, तो हमने गाड़ी नहीं ली और बाइक पे ही हम निकल गए। और थोड़ी बारिश आई थी, थोड़ी क्या, हम गीले हो चुके थे एकदम से, बट अच्छा लग रहा था। क्योंकि देखो, अभी तो आपकी बॉडी ऐसी है कि आपको सूट कर जाएगी बारिश वगैरह ये सब चीज़ें। और फिर वही ना, एज वगैरह हो जाए उसके बाद में तो वे आपको भी पता है कि कुछ भी सूट नहीं करता है। तो यहाँ देखिए आप, पूरी रोड गीली हो चुकी है। बहुत बारिश थी मानसरोवर की साइड, तो बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी, हमें रुकना पड़ा। और सामान भी था, तो उस वजह से भी थोड़ा सा ना हमने उनको कवर कर लिया अच्छे से। बैग का एक कवर आता है बारिश के लिए, तो हम जब बैग लेते हैं पिट्टू बैग, तो उसका तो वैसे आ जाता है। एक मैंने ये ले रखा है, इसको मैंने ऐसे पॉलीथीन से पैक किया है। तो अभी हमारे मिलने वाले आ गए थे, तो उनसे हम थोड़ी बातें कर रहे थे। हाँ, तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तो बस अभी हमारे कोई मिलने वाले मतलब रास्ते में हमें मिल गए थे, तो हमने उनसे बातें की। फिर यहाँ हम बीटू बाईपास से साइड में हम आ गए थे, और यहाँ मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया कि थोड़ा सा रास्ते का है वो रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ गाइस बारिश नहीं थी, तो ऐसे हो रहा था। जब मैं आनंद सिंह जी के साथ गई थी ना, ये यहाँ का ना तिब्बती मार्केट है, ठीक है, मानसरोवर। एक बार तो हम पूरे ही भीग गए थे, पता आपको। फिर उसके बाद में जैसे ही सूखे में गए तो हम वापस ड्राई हो गए। तो ये हम कनकपुरा पहुंच गए हैं। आपको दिख गए होंगे बड़े बड़े कंटेनर जो ट्रेन वाले हैं वो। तो हम कनकपुरा पहुंच गए फाइनली। मेरी खुशी आप देख पा रहे होंगे। और देख लो, मैं बाइक पे भी अच्छे से रिकॉर्ड कर लेती हूँ ना। तो चलो भाई, मम्मी पापा जहाँ रहते हैं उस गली में हम पहुँच गए हैं। फाइनली हम पहुँच गए हैं। तो ध्यान पड़गो के मैं आगा अपना ही हेलो। मम्मी ने कचौड़ी रखी हुई थी, और वो भी मीठी वाली। तो मम्मी ने जाते ही सबसे पहले मनोहार में कचौड़ी खिलाई है, क्योंकि मम्मी काफ़ी 2-3 दिन हो गए थे तब से रखी हुई थी फ्रिज में। बोली कि तेरा ही वेट कर रहे हैं। देखो, माँ बाप का दिल ऐसा ही होता है थोड़ा। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को थोड़ा सा लिया, तो ये बोल रहे हैं मुझे मत लो। तो मैंने कहा ओके, नहीं लेंगे। पापा ने थोड़ा सा मैंगो तो लाग सी टिफिन ऊपर लिखे है ना।
यही तो खोलना सोरो तो दी अल्लाह सॉरी है। ओह मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया था और मैं ऐसे ही बोल रही थी। मैं ये कह रही थी कि जिससा आए हुए हैं, जिससा पीछे वाली गली में रहते तो वो बातें कर रहे हैं और मम्मी है कपड़े समेट रहे हैं और मौसम बाहर का अच्छा हो रहा है। सो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर हम बाहर बैठ जाते हैं, थोड़ा मौसम के मज़े लेते हैं। पापा आएंगे उसके बाद में रोटी वगैरह बनाएंगे। नहीं सही है गुण करा है मीर को गुण करा है मम्मा तो ना मार तो उठी जो कोनी पीता लागू पता एक ही दिन पियो मतलब के बाद पियो ही कोनी नहीं मुझे अंधेरा में वीडियो बना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस फिर ये लोग आ गए थे, जिजूसा और ये आ गए थे और फिर पापा भी आने वाले थे। तो हमने सोचा कि चलो इनको जिमा देते हैं। तो मम्मी बना रहे रोटी। आई नो कि मुझे बनानी चाहिए बट मम्मी ने बोला कि तू इनको सर्व कर देना, क्योंकि मम्मी इनको खिलाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे ना, मैं तो खिला सकती हूँ। तो फिर मम्मी ने बोला मैं चपाती नीचे बैठ के बना दूँगी, सब्जी तो बनी हुई थी ऑलरेडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। मैं उठ चुकी हूँ और बस सब लोग सो रहे हैं। इधर इस रूम में मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, उधर वाले रूम में पापा सो रहे हैं। मैं यहाँ बस उठी थी, मैंने मुंह धोया और मम्मी बोल रहे थे कि चाय चढ़ा रखी है। तो ये देखिए मम्मी चाय चढ़ा के उधर चले गए थे। शायद मम्मी वो जो चीटियाँ होती है उनके लिए अनाज का जो होता है ना आटा वगैरह डालने, वो गए थे। मम्मी का रूटीन है ना एकदम से एकदम स्ट्रिक्ट रहता है। आर्मी वाले की वाइफ जो रह गई ना, स्ट्रिक्ट बोले तो एकदम डिसिप्लिन रहते हैं। यहाँ पे फिर चाय चढ़ी हुई है तो मैं बस दिखा देती हूँ कि मम्मी चाय चढ़ा के गए थे। अब आप सोचेंगे चम्मच क्यों है, तो चम्मच ऐसे ही घुमाने के लिए, मम्मी की हमेशा से आदत है। मम्मी टेस्ट वगैरह नहीं करते बट मम्मी बोलते हैं कि इसको घुमा देती हूँ। और यहाँ पे मैं ना सब्जी कट करने लग गई थी, चाय वगैरह पी, फ्रेशन अप हुए, फिर मैंने सब्जी कट की और मम्मी ये बीच बीच में पता नहीं कुछ काम कर रहे होंगे। यहाँ मैंने हस्बैंड को बोला था मेरे को कि भाई आप थोड़ा सा रिकॉर्ड तो करो, तो उन्होंने रिकॉर्ड किया। यहाँ मम्मी शायद कुछ काम करके आए हैं तो मम्मी थोड़ा रेस्ट करना चाह रहे होंगे। और यहाँ मुझे बड़ी हंसी आ रही है क्योंकि हम कुछ ना कुछ बातें कर ही रहे थे। मैं जब भी घर में जाती हूँ हमारे घर का माहौल ऐसा ही हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन कौन हंसमुख स्वभाव का है और कौन कौन ऐसे मेरी तरफ बातें करता रहता है घर पे जाते ही। मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना, ठीक है। तो देखिए गाइस 8 बज गए थे लगभग और पापा के ड्यूटी का टाइम हो रहा था। तो ये जिजोसा है मेरे, तो मेरे जिजोसा है वो मेरे जैसे मतलब मेरे मासेर सासू जी है उन्हीं के बेटे हैं। तो हमारे इनके दो रिलेशन हो गए, मेरे जेठ भी लगते हैं, मेरे जिजोसा भी लगते हैं। ये मेरे पापा है जो बस कुछ बातें कर रहे थे, अब निकलेंगे मेरे पापा। ये हाथ में इन्होंने अच्छा ये अदरक ले रखी थी, ऑफिस के लिए अदरक लेके जा रहे थे। और मेरे पापा हाँ जी रेलवे पुलिस के अंदर हैं पापा, और कनकपुरा पोस्ट। तो गाइस बस अभी मैं नहा के आई हूँ और कैसे चंपू हो गई मैं, क्योंकि वो पानी ऐसे जाता है ना अपने ऊपर, इसलिए। और बस अब कपड़े सुखाएंगे और हम लोग जाएंगे कैंटीन। और मैंने ये अभी पुराना सा कुर्ता पहना नहा के, अभी थोड़ा दूसरा ढंग का सा पहन लूँगी और बिंदी बिंदी लगाएंगे, बाल बाल बनाएंगे अभी तो सही से। बस फटाफट से पहले कपड़े सुखाती हूँ, फिर रोटी भी बनानी है। मम्मी कुछ सामान खरीद रहे हैं, पता नहीं क्या खरीद रहे हैं मम्मी, सब्जी वगैरह कुछ खरीद रहे हैं शायद। तो गाइस ये बाइक तो हमने यहीं खड़ी कर दी है, अब हम जा रहे हैं कैंटीन के लिए। और मैंने लिए लिया है झोला, जिससे वहाँ वेट कर रहे हैं। और ये मम्मी लॉक लगा रहे हैं क्योंकि मम्मी के बिना हमें सामान कोई नहीं देगा। कर दिए था, ठीक है। नहीं मार्कन तो ऐड भी कहीं कर जैसे ठीक ही है।
जिसको ट्रॉली भी ले लिया बठावी। तो गाइस हम मम्मी को लेके गए थे कैंटीन। उसका रीज़न था, हमें पता था कि मम्मी को ही एंट्री अलाउड है, उनके साथ में एक जना जा सकता है। तो मैं और जिजोसा है वो बाहर बैठ गए थे और मेरे हस्बैंड और मम्मी अंदर गए थे, वही सामान लेके आए थे। तो यहाँ आप देखिए जिजोसा चेयर्स लेके जा रहे हैं, ये हस्बैंड ने सामान लिया। कल मजा आएगा शॉपिंग करना। तो बैठ गई कपड़े ली तू ली क्या वो लिक्विड तो कपूर कौन मिलती थी कपूर था डिमाटो लेते थे ना आपकी बात डोगरी ना क्या तो दुख अब उठा लिया तेरा फोन मार उठाओ ही को नहीं यार उल्टियाँ कर रही है ये भी दिखाना जरूरी है। हाँ मेरी मम्मी उल्टियाँ कर रही है किसी को कर रही है तो गाइस कैंटीन से आके खाना वाना खा के रेस्ट करके बर्तन साफ करके मैं और मम्मी निकले मार्केट के लिए। मम्मियों का ऐसा रहता है सीख दे दें, ये दे दें, वो दे दें, बट इस बार सीख नहीं, मुझे खुद के पर्सनल कुछ काम के लिए कुछ बेस वगैरह देखने थे। तो हम इस शॉप पे आए और बहुत ही प्यारी शॉप थी। इस पे हमने 2 सूट पसंद किए थे। वो मुझे मेरी मासी की बेटियों की शादी है उसमें देना है। ये मेरा सूट है जो सिलने के लिए मैंने दिया है, आप देख पा रहे होंगे वाइन कलर में है। तो ये स्टिच के लिए दिया है और 2 सूट मैंने। हम जैसे ही घर पे आए तो ये देखिए मेरे पिताश्री को क्या करने में लगे हुए हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ कि पापा ड्यूटी से आ गए और मम्मी ने ना प्याज का ये कट्टा लिया हुआ था। तो मेरे पापा ने इनमें से जो ख़राब प्याज होते हैं उनको अलग किया और ये अब आप देखिए इनकी पॉलीथीन में सब में डाल के रख दिया, क्योंकि पापा बोले मैं तो तुम्हारे लिए लावना बनाया हूँ, मतलब दीदी के लिए, मेरे लिए, मामीसा के लिए, बट मैं तो नहीं लाई प्याज क्योंकि मेरे घर पे ऑलरेडी प्याज पड़े हुए थे। ये आप सूट देखिएगा, इसमें ये 2 सूट लाई थी जिसमें ये ऑरेंज कलर का था, सेम डिज़ाइन दूसरे कलर में है। तो आप देखिए मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगा। दोनों बहनों की साथ में शादी है तो दोनों के लिए लिया। फिर मैं यहाँ किचन में काम करने आ गई थी, क्योंकि हमने मतलब चाय पी ली थी, वो सब तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि पेरेंट्स के साथ में वो टाइम मुझे स्पेंड करना था, मुझे एंजॉय करना था। सो देखो अब पापा अभी भी वहाँ पे लगे हुए हैं। तो गाइस यहाँ देखो, यहाँ तो पूरे प्लॉट ऐसे मतलब मकान नहीं बने हुए कंप्लीट यहाँ पे। तो यहाँ पे तो खुला आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो खुला है ही नहीं, रेयर केस में खुला है। और वो 2 लेडीज़ देखो कैसे बतिया रही है, ये क्या डाला है किसी ने कचरा ये मेरे पति देव। और ये भी है, ये इतनी छोटी सी जाली है मेरे लिए, और ये भी हमारा ही है हमारा नहीं, मेरी मम्मी पापा का है। और हमारे यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं ऊपर आप लोगों को किसी को मिलना हो तो हमारे यहाँ आके मैसेज कर सकते हो। मौसम देखो कितना सुहाना हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। ये मेरे हस्बैंड का बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये आसमान को नीचे लिया है तो मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ। थोड़ा ऊपर चल के आते हैं, मौसम का मज़ा लिया जाए। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ऊपर जाके आते। और मेरी सांस फूल रही है अभी, तो मेरे पीछे पीछे से मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। मैंने अभी मेरी बहन को बोला है लाइव आने के लिए, तो हाँ हाँ ये इनका घर ऐसा है, इज इट इजी है। अच्छा इनके फ्रंट वाला रूम नहीं है क्या? आ जाओ। हाँ ये वो भैया यहाँ रहते, वो बावड़िया भैया। देखो गाइस कितनी लंबी झाड़ू,
जुगाड़ करके रखते हैं। ये हटाओ यार, सांस ही फूल गई। हटाओ डबल डबल। ये नेक्स्ट डे वापस मॉर्निंग का है, हम हमारे घर आ चुके थे। ये मैं आपको सामान दिखा रही हूँ जो हम कैंटीन से लाए थे। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ध्यान रखिए अपना, अच्छे से खाए पिए, ठीक है।